Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Alina's Expertise. I hope आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त वेट लॉस और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए टिप शेयर करूंगी, जिसके लिए आप देख रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास कौन से हैं। मेरे पास हैं जी कलौंजी और अजवाइन और फ्लैक्स सीड्स। इन तीनों को आप एक साथ मतलब एक दिन में भी कंज्यूम कर सकते हैं, और उनको कैसे कर सकते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। पहले तो हम देख लेते हैं कि फ्लैक्स सीड्स में हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं या अपने दिन की रूटीन की वजह से सही तरह से अपनी डाइट को कंज्यूम नहीं कर पाते, ब्रेकफास्ट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो नहीं ले पाते, लंच में भी ऐसे ही होता है, वेजिटेबल्स या फिर सैलड या ये चीज़ें हम नहीं यूज़ कर पाते अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से। कुछ लोग जॉब करते हैं, कोई नहीं करते, या बच्चों में बिज़ी होते हैं, घर में बिज़ी होते हैं। तो इस वजह से किस तरह से आप अपने इन न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, कैलोरीज, लिग्नेंस, कैल्शियम, प्रोटीन, कॉपर, नियासिन, आयरन और जिंक। आप सोच सकते हैं कि एक ही सीड के अंदर इतना कुछ, और ये सब ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी रिकमेंडेड हैं फ्लैक्स सीड्स को डेली अपनी डाइट में कंज्यूम करना, एज दे आर हाई इन फाइबर। और इसके अलावा जो हमारे पास हार्ट डिजीज़ है, जो कि नंबर 1 किलर इन अमेरिका है, उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। आप इनको क्रश करके भी खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इनको थोड़ा सा भूनना है। भूनकर आप इनको एज इट इज़ भी कंज्यूम कर सकते हैं, और आप इनको पाउडर की फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ मैंने इसके बारे में पढ़ी थी वो थी कि इसके अंदर नेचुरल कैंसर प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट कैंसर की। ये मतलब मैं तो खुद हैरान थी इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे पड़ के। इसके बाद जो कि कलौंजी है और अजवाइन है, जब आप उनके फ़ायदे सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि हमें तो अगर थोड़ा थोड़ा ये हम कंज्यूम कर लेते हैं दिन में तो इसमें कोई ऐसा ख़ास हर्ज नहीं है। इन फैक्ट ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। शुरू में आप इसका 1 स्पून से स्टार्ट करें, 1 टेबल स्पून से, और आहिस्ता आहिस्ता आपने 2 या 3 हफ्ते बाद 2 टेबल स्पून से स्टार्ट मतलब ऐड कर लेने हैं आपने। और आपने कैसे इस तरह की चीज़ों को आपने कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट होता है कि सुबह आपने नाश्ते से पहले करना है। और एक साथ आप कैसे कर सकते हैं कि आपने सुबह अगर फ्लैक्स सीड्स ले लिए हैं पानी के साथ, सादे पानी के साथ आपने लेने हैं, तो आपने रात को खाना जब आपने 7 बजे तक खा लिया है, तो अगर आप 9 बजे सो रहे हैं तो आपने सोने से पहले चुटकी चुटकी दोनों अजवाइन और कलौंजी को एक साथ पानी के साथ कंज्यूम कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे दोनों चीज़ों को कंज्यूम करने का तरीका था, और इसके लिए हमने और क्या क्या करना है साथ वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब अजवाइन जो है वो आपका जो फैट्स है उसको पिघलाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। इसी तरह कलौंजी के बारे में तो ये कहा गया है कि इसके अंदर मौत के अलावा हर चीज़ के लिए शिफा मौजूद है। और इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने का मतलब है कि और इन सब चीज़ों को इकट्ठा कंज्यूम करने का मतलब है कि आप जितनी भी ख़वातीन की प्रॉब्लम्स हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका, इसके अलावा आपको जो भी वाइट डिस्चार्ज होता है या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीज़ों का हल आपको इन देसी इलाज के अंदर मिलता है। और अगर कुछ लोग कहें कि ये गर्म है, तो मेरा ख्याल है एंटीबायोटिक से ज़्यादा गर्म तो नहीं हो सकते। सो देसी चीज़ों से ही पहले लोग इलाज करते थे और ठीक भी रहते थे। जितना हम लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ
पर वापस आएंगे उतना ही मेरा ख्याल है हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज़ें तो आप इसमें यही हैं कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करेगा, उसको नॉर्मल रूटीन की तरफ लेकर आएगा। सेकेंडली इम्यूनिटी हमारी, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। पिछले 1.5 साल से जो हम कोरोना कोविड-19 से जैसे फ़ाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमें जिस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान गया है वो यही है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। हमारी बॉडी बैक्टीरिया और वायरसेस के ख़िलाफ़ कैसे फ़ाइट करती है, क्या वो तैयार है या नहीं है। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, जो हमारे डाइट का हिस्सा बननी चाहिए, उनके साथ ही होता है। आप इनको किस किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसको अलसी भी कहते हैं। होल फ्लैक्स सीड्स को रोज़मर्रा के नाश्ते मतलब कॉर्नफ्लेक्स या सीरियल वगैरह में ऊपर से छिड़क कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 किलो आटे में 4 बड़े खाने के चम्मच क्रश्ड या पाउडर मिलाकर रोटी पकाई जाती है, जो मोटापे को कम करने में बेहद मौसर है और जिस्म में जरासीम और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। इसके अलावा आप 1 प्याली दही में 2 बड़े खाने के चम्मच क्रश्ड या पाउडर अलसी शामिल करके खुश जायका रायता भी तैयार कर सकते हैं। ये रायता इनफैक्ट जल्द की जो खुश्की है दूर करता है, चेहरे पे रौनक और शगुफ्तगी पैदा करता है और दांतों की उम्र बढ़ाकर इन्हें मजबूत करता है। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के लिए भी ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पट्ठों हड्डियों को मजबूत करने के साथ इनकी मरम्मत और बहाली करता है और एसाब को ताकत देने में बेमिसाल है। इसके अलावा आप इसको एक और तरीके से इसकी पिन्नियाँ भी बना सकते हैं। इसकी मैं आपको रेसिपी एंड में दे दूँगी, जिसके अंदर आपने एक पैन में चीनी और पानी डालकर इतना पकाना है कि शीरा बन जाए। आप एक अलग कढ़ाई में घी में सब्ज़ इलायची, अलसी और आटा डालकर आपने भूनना है। जब खुशबू आने लगे तो पिस्ता, बादाम, गोंद, चार मगज़, किशमिश और शीरा डालकर मिक्स कर लें। दरमियाने साइज़ के लड्डू बनाकर किसी जार में महफूज कर लें। अगर लगे कि शीरा डालने से अमेज़ा ज़्यादा सख्त हो गया तो थोड़ा सा दूध डालकर लड्डू बना लें। इनको आप सब्जियों में भी खा सकते हैं, जिस तरह हम लोग खाते हैं, जिस तरह हम पंजीरी खाते हैं, उस तरीके से आप इनको भी बना के रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। आपने इसको भूनना है, भून के आप जार में बंद कर लें और आप तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अजवाइन और कलौंजी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आप रात सोने से पहले चुटकी चुटकी दोनों लेने हैं और आपने कंज्यूम कर लेने हैं पानी के साथ, और इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। पर इनको डिफरेंट मतलब अगर इसको आप सुबह लेना चाहते हैं आप सुबह भी ले सकते हैं, और आप फिर फ्लैक्स सीड्स को रात को लें, तो दोनों का ऑल्टरनेट या ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, लेकिन एक टाइम में तीनों को ना लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें और शेयर भी ज़रूर करें। ये फ़ायदेमंद टिप्स हैं और बहुत अच्छी टिप मैंने आपसे शेयर की है, दूसरों तक भी पहुंचाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।